Hello all, welcome back to my channel. Today we are going to do few questions on average. So let's start. चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 12 numbers is 15. If a number 41 is also included, then what will be the average of these 13 numbers? So we all know कि हमारा एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है. हमारा एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब जितने भी हमारे पास नंबर दिए हैं उनका हम सम करते हैं और ऊपर नीचे आ जाता है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जितनी भी हमारी नंबर्स दिए गए हैं वो कितने हैं, किसका हम एवरेज निकाल रहे हैं. तो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो थी उसमें हमें दिया गया है एवरेज दिया गया है और कितने नंबर्स का, 12 नंबर्स का. यानी हमें एवरेज पता है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है. तो फर्स्ट केस में हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं. तो यानी कि हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा, जब हम 12 नंबर्स की कर रहे हैं तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. दैट मीन्स एवरेज है हमारा 15 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी 12. तो टोटल सम कितना हुआ इन सबका मिला के 15 मल्टीप्लाई बाय 12 आपका हो जाता है 180. ठीक है. अब हमें कहा गया कि पहले जब हमारे पास 12 नंबर थे, 12 नंबर्स हैं, तो हमने उनका एवरेज निकाला तो 15 आया और अगर हम उन सब 12 नंबर्स को प्लस कर रहे हैं तो हमें मिलता है 180. लेकिन एक नंबर और 41 ऐड हो गया. अगर हम इसमें 41 ऐड कर देंगे तो नई कंडीशन पे हमारी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी हो जाएंगी 180. तो पहले 12 नंबर्स का सम था और उसके अंदर हमने 41 और ऐड कर दिया. तो 180 प्लस 41 कितना हो गया हमारा 221. ये हमारी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गई. अब हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है. अब दूसरे केस में जब दूसरी बारी में हमने कहा तो अब नंबर हमारे कितने हो गए, पहले हमारे पास 12 थे और एक ये 41 और आया तो टोटल नंबर कितने हो गए 13. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है, तो एवरेज निकल सकती है. एवरेज कितनी हो जाएगी हमारी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 221 डिवाइडेड बाय 13. यानी कि नंबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब 221 को आप 13 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 13 से पूरा डिवाइड हो जाएगा. ये देखो 13 वन जा 13, 91, 13 7 जा 91. तो हमारा आंसर आ जाएगा 17. कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा डी. ठीक है. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने एवरेज पहले कंडीशन में 12 जब हमारे पास नंबर्स थे उसमें हमें एवरेज पता थी और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता थी. तो हमने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल ली. फिर हमें 41 जो ऐड हुआ हमने उसको ऐड कर दिया तो हमें फिर से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पता चल गई और अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी 13. तो हमारा एवरेज आ गया डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं अभी हम. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एवरेज ऑफ 10 मैचेस इज 32. हाउ मेनी रन्स वन शुड स्कोर टू इंक्रीज द एवरेज बाय 4 रन्स. तो अब हमारे पास क्या दिया है, एक मैच है और मैच में किसी का स्कोर दिया गया है और उनकी एवरेज बताई गई है. तो अब हमारे पास एवरेज का अगेन फॉर्मूला है हमारे पास. एवरेज अगर मैच की एवरेज निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ रन्स आएंगे ना हमारे पास ऊपर कि कितने रन्स उसने बनाए और नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ मैचेस. ठीक है. अब हमें दिया गया है
10 मैचेस में एवरेज आई है हमारी 32। दैट मीन्स सम ऑफ रन्स कितने बनाए, उसने कितने रन्स बनाए होंगे 10 मैचेस में, ये हम निकाल सकते हैं। सम ऑफ रन्स अगर निकालेंगे तो कैसे आएगा वो, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मैचेस। ठीक है, हमारे पास एवरेज कितनी है, हमारे पास एवरेज है 32 और नंबर ऑफ मैचेस है 10। तो हमारे पास कितने रन उसने बनाए 10 मैचेस में, 320। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि 320 रन बनाए 10 मैचेस में, तो उसकी एवरेज आ रही है 32। अब वो कह रहे हैं कि इस एवरेज को उसको 4 रन बढ़ाना है, यानी नेक्स्ट मैच जब वो खेलेगा तो उसकी एवरेज कितनी होनी चाहिए। अब हमारे पास अगर वो अगला मैच खेल रहा है तो एवरेज होनी चाहिए 32 + 4, दैट मीन्स 36। नंबर ऑफ मैच कितने हो जाएंगे, अब 10 मैचेस ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं, तो अब नया मैच खेलेगा तो 11 मैचेस हो जाएंगे। तो अब हमें बताना है कि वो कितने और रन बनाएगा कि उसकी एवरेज अब 36 हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस केस में देखो, हमें एवरेज पता है, नंबर ऑफ मैचेस पता है, तो सम ऑफ रन्स कितने हो जाएंगे, यानी 11 मैचेस खेलने के बाद उसके सम ऑफ रन्स हो जाएंगे 36 मल्टीप्लाइड बाय 11। इस कंडीशन में देखो एवरेज पता है, नंबर ऑफ मैचेस पता है, तो सम ऑफ रन्स हमारे पास आ जाएंगे। 36 को 11 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 396। आप इसे करके देख सकते हैं, 36 × 11, 1 6 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3, 1 6 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3, तो आपका आ जाएगा 396। ठीक है, अब 11 मैचेस के बाद जब उसकी एवरेज 36 हो रही है तो 396 रन टोटल उसने बनाए और 10 मैचेस में उसने 320 रन बनाए थे। तो कितने रन 11th मैच में एक्स्ट्रा बनाए जिससे कि उसकी एवरेज 36 हो गई। तो रिक्वायर्ड रन जो हमें चाहिए, क्वेश्चन में पूछा है कितने रन एक्स्ट्रा बनाने पड़े उसे, 396 माइनस 320। जितने रन उसने पहले वाले 10 मैचेस में बनाए थे उसको हम माइनस कर देंगे जो 11th मैच में उसने रन बनाए, तो वो आ जाएगा आपका 76। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, इसमें हमने एवरेज निकाला। एवरेज हमें दिया हुआ था, एवरेज का जो फॉर्मूला एवरेज दिया था, नंबर ऑफ मैचेस दिए थे, तो सम ऑफ रन्स निकाल लिए 10 मैचेस के। और फिर एवरेज नेक्स्ट केस में भी हमें एवरेज दी हुई थी, यानी 11th मैच के बाद उसकी एवरेज कितनी होनी चाहिए, एवरेज दी हुई थी, नंबर ऑफ मैचेस दिए थे, फिर हमने सम ऑफ रन्स निकाल लिए और जो उनका डिफरेंस था वो हमारे रिक्वायर्ड रन होने चाहिए 11th मैच में, हमारा आ गया। यही पूछा है ना, हाउ मेनी रन्स वन शुड स्कोर टू इंक्रीज हिज एवरेज बाय 4 रन्स, उसको कितने और रन्स चाहिए थे कि उसकी एवरेज 32 से 36 हो जाती, तो हमारे आ गए 76। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 27। If one number is excluded, the average becomes 25. The excluded number is, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 5 नंबर्स की एवरेज दी गई है। तो अगर हम एवरेज के फॉर्मूले में देखें, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है हमारे पास, तो हमें एवरेज दी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें अभी नहीं पता। ठीक है, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, यानी अब इसमें से जितने नंबर्स हैं उसमें से एक नंबर को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, एक नंबर को हम कम कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 में हमारे पास एक नंबर ऐड हुआ था, अब एक नंबर कम हो गया, तो एवरेज बन गई 25। द एक्सक्लूडेड नंबर इज, तो जो नंबर हमने निकाला है इन 5 नंबर में से वो हमें बताना है। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स थे वो थे A1, A2, A3, A4 और A5।
ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास 5 नंबर है जिनका नाम जो नंबर है A1, A2, A3, A4, A5। अब इन सबको अगर हम प्लस करके 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारी एवरेज आ जाएगी। पहले केस में एवरेज ऑफ 5 नंबर्स कितना दिया है, 27 के बराबर होना चाहिए। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को प्लस करते हैं और जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसे डिवाइड करोगे तो एवरेज आती है। यानी कि इस से हमें एक इक्वेशन मिल जाती है कि इनका सम जो है हमारे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसको हम लिख 27 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाता है 135। ठीक है, हमारा पहला जो है 5 नंबर का जो सम है वो 135 आ गया। ये हमारी इस इक्वेशन को हम अब यूज करेंगे। सेकेंड केस को देखते हैं। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, यानी इनमें से एक नंबर को हटा दें। चलो मान लो हमने A5 को हटा दिया तो उसके बाद हमारा सम क्या बनना, एवरेज दी गई है 25, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। अगर हमारे पास 4 ही नंबर हैं तो उनकी एवरेज क्या है हमारे पास 25। अब इनकी एवरेज निकालनी है तो अगेन यही होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइडेड बाय 4 is equal to 25. That means A1 plus A2 plus A3 plus A4 इनका सम कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 4 comes out to be 100। ये हमारी एक सेकेंड इक्वेशन बन रही है। अब आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास क्या दिया है A1, A2, A3, A4, A5 कितना आ रहा है 135 और A1, A2, A3, A4 वो है 100। यानी इन 4 नंबर्स का सम तो है 100 और इन पांचों का मिला के आता है 135। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस में हम लिख दें A1, A2, A3, A4 का सम 100 प्लस A5 इज इक्वल टू 135 होगा। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो A1, A2, A3, A4, A5 की जगह मैंने क्या लिख दिया 100। यहाँ पे आया था ना A1, A2, A3, A4 प्लस करके क्या आया था 100। यहाँ पे हमने वो लिख दिया 100 प्लस A5 इज इक्वल टू 135। तो A5 यानी पांचवा नंबर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा 135 माइनस 100 दैट मीन्स 35। तो हमारा एक्सक्लूडेड नंबर जो हमने हटा दिया था A5 माना था ना, तो वो कौन सा हो जाएगा इसमें से 35। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। और आपको कोई और कंटेंट या कोई और ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स so that I'll make video for you on that topic as well. Keep practicing. Take care.